हाँ जी बच्चों, इस वाली वीडियो में हम दो टॉपिक्स करेंगे। टॉपिक वन दैट इज कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी एंड नेक्स्ट वाज द इमरजेंसी नेसेसरी, यानी कि इमरजेंसी को लेकर क्या क्या डिस्प्यूट हो रहे थे, क्या क्या कंट्रोवर्सी थी और क्या इमरजेंसी ज़रूरी थी। क्या कांग्रेस के पास कोई और रास्ता नहीं था प्रोटेस्ट को डील करने का? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल थी या वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी? हम ये पढ़ने वाले टॉपिक्स में आपके। सो इमरजेंसी जो थी एक बहुत कंट्रोवर्शियल एपिसोड है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी का, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इस इमरजेंसी को लेके बहुत से अलग अलग व्यूज़ हैं अलग अलग पर्सन के, ठीक है ना, सबके अपने अलग अलग व्यूज़ हैं। यानी कि पहला रीज़न यहाँ पे आता है, वन रीज़न इज दैट देयर आर डिफरिंग व्यू पॉइंट्स अबाउट द नीड टू डिक्लेयर इमरजेंसी। अब भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं कांग्रेस की इस फैसले को कि कांग्रेस ने जो लगाई थी इमरजेंसी वो सही थी, और कुछ लोग इसके सपोर्ट में है, ठीक है, और कुछ इसके अगेंस्ट रहते हैं। तो सबके अपना अलग अलग पॉइंट है यहाँ पे। पीपल आर हैविंग डिफरेंट पॉइंट्स अबाउट इमरजेंसी। Another reason is that using the powers given by the Constitution, the government practically suspended the democratic functioning. यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ना क्या किया था, गवर्नमेंट ने डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को ही सस्पेंड कर दिया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा उससे अलाउ नहीं करता है। आर्टिकल नंबर 352 जो है ना, वो इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात करता है, और प्रोटेस्ट को, स्ट्राइक को, सत्याग्रह को आप इंटरनल डिस्टर्बेंस में काउंट नहीं कर सकते हो, ऐसा कहा जाता है। ऐसा लोग कहते भी हो, ऐसा है भी एक्चुअल में। अब हुआ क्या था, हुआ ये था, ऐसा क्यों आई रिपोर्ट, ऐसा क्यों है? क्योंकि एज द इन्वेस्टिगेशंस बाय द शाह कमीशन आफ्टर द इमरजेंसी फाउंड दैट देयर वर मैनी एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। भाई आपातकाल में समझते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस? अधिक मात्रा में अन्याय होना। तो इमरजेंसी में काफ़ी इनजस्टिस हुए थे, ये शाह कमीशन की रिपोर्ट है। फाइनली देयर आर वेरिंग असेसमेंट्स ऑफ व्हाट द लेसन्स ऑफ इमरजेंसी आर फॉर द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। लेट अस लुक एट ऑफ दिस वन बाय वन, ठीक है ना। अब ये सिंपल यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि हमारी कंट्री में किस तरीके से आप हमको क्या मतलब हम सबक सीखते हैं उस चीज़ से, वो हम लोग अब पढ़ेंगे आके। लेकिन इसके लेसन्स ऑफ इमरजेंसी को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और पढ़ेंगे। वो चीज़ यहाँ पे ये है कि जो इमरजेंसी थी क्या वो ज़रूरी थी लगानी? क्या गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं था? सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वाज द इमरजेंसी नेसेसरी? क्या ज़रूरी थी? द कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली मैंशनड internal disturbance as the reason for declaring emergency. 352 इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे गवर्नमेंट लगा सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ दिया हुआ है। बट 1975 से पहले ऐसे ग्राउंड पे कभी भी इमरजेंसी को इम्पोज नहीं किया गया था आपको ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों किया इम्पोज गवर्नमेंट ने? तो यहाँ पे इसका आंसर ये आता है, द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट in a democracy, the opposition parties must allow the executive ruling party to govern according to their policies. गवर्नमेंट कहती है कि भाई एक रूलिंग पार्टी जो होती है वो अपने पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करती है, और अपोजिशन को उसको काम करने जो है वो देना चाहिए, यानी कि अपोजिशन को बार बार काम में अड़ंगे नहीं मारने चाहिए। It is felt that the frequent recourse to agitations, protest and collective action are not good for democracy. अब यहाँ पे गवर्नमेंट ये भी कहती है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, कि अगर आप बार बार स्ट्राइक करोगे, प्रोटेस्ट करोगे, तो वो रूलिंग पार्टी के लिए सही नहीं होगा, रूलिंग पार्टी तरीके से काम नहीं कर पाएगी, और डेमोक्रेसी के लिए अच्छा भी नहीं होता ऐसा। मतलब इंदिरा गांधी अपने आर्गूमेंट्स में ये कह रही हैं कि वो बार बार जो धरने हो रहे थे, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनसे वो सही से काम नहीं कर पा रही थी। आपका ये था फर्स्ट रीज़न लपात लगाने का अकॉर्डिंग टू कांग्रेस। नेक्स्ट पॉइंट, सपोर्टर्स ऑफ इंदिरा गांधी आल्सो हेल्ड दैट इन अ डेमोक्रेसी यू कैन नॉट कंटिन्यूसली हैव एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स टारगेटिंग द गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पे आपको सिंपली ये बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स ये बोलते हैं कि अगर आप बार बार करोगे टारगेट, या आप एक्सेस में करोगे टारगेट, तो वो एक गवर्नमेंट के लिए सही नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उससे होता क्या, उससे होता ये है कि दिस लेड्स टू द instability and
डिस्ट्रैक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इट्स रूटीन टास्क ऑफ इंश्योरिंग डेवलपमेंट। अब भाई ये बात भी देखो, ये बात सही भी है उनकी कि अगर कोई रूलिंग पार्टी के काम में बार बार दखल देगा, बार बार माइंड डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो जो उनकी डेवलपमेंट, जो मतलब उनका एक रहता है ना रूटीन होगा, उस पर फ़र्क पड़ेगा और सारी जो एनर्जी है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में चली जाएगी। ये जो आर्गूमेंट्स हैं ये इमरजेंसी को लगाने के लिए किए जा रहे हैं सारे। समझ रहे हो, 2 पार्ट्स में हम लोग करने वाले टॉपिक को कि आपातकाल लगाना ज़रूरी क्यों था। तो भाई कांग्रेस के सपोर्टर और कांग्रेस कह रही है कि ज़रूरी था, इसलिए जो हम पढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट पॉइंट पे, इंदिरा गांधी रोट इन लेटर टू शाह कमीशन दैट सबवर्सिव फोर्सेस वर ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोग्रेसिव प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। शाह कमीशन को इंदिरा गांधी जी बोलती हैं कि भैया ऐसा है कि हमारी गवर्नमेंट को, हमारी प्रोग्राम्स को, हमारी कंट्री की एकता को ख़राब करने के लिए कुछ फोर्सेस जो हैं वो बीच में अड़ंगे डाल रही हैं, ठीक है। वर अटेम्प्टेड टू डिसलॉज हर फ्रॉम पावर थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, ठीक है ना। उनको गद्दी से हटाने के लिए गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा इंदिरा गांधी शाह कमीशन को जो वो लिखती लेटर उसमें वो कहती हैं। सम अदर पार्टीज जैसे कि CPI that continued to back the Congress during the emergency also believed that there was an international conspiracy against the unity of India। अब यहाँ पे JP नारायण को एक खलनायक के रूप में बताया गया है, यानी कि CPI कह रही है कि इंटरनेशनली सपोर्ट मिल रहा था JP नारायण को ताकि इंदिरा गांधी को उनकी पोस्ट से हटा दिया जाए। It believed that in such circumstances some restrictions on agitation were justified, यानी कि CPI भी कहती है इमरजेंसी को इम्पोज करना बहुत सही था, ये ऐसा कहती हैं आपकी ये। नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑन द अदर हैंड द क्रिटिक्स, अब तक जो हमने पढ़े ये क्या थे, ये थे सपोर्टर्स किसके, इमरजेंसी के। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्रिटिक्स। ऑन द अदर हैंड द क्रिटिक्स ऑफ द इमरजेंसी argued that ever since the freedom movement इंडियन पॉलिटिक्स had a हिस्ट्री ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल्स। अब पर क्रिटिक्स बोलते हैं कि भैया आंदोलन करना, धरने देना, हड़तालें बैठना आज से नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट की नींव भी इन चीज़ों से पड़ी थी, तो ये चीज़ कोई गलत नहीं थी। JP एंड मैनी अदर अपोजिशन लीडर्स फेल्ट दैट इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी में पीपल हैड द राइट टू पब्लिकली प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है ना, जनता के पास में अधिकार होता है खुल के बोलने का। एंड द बिहार गुजरात मूवमेंट वर मोस्टली पीसफुल एंड नॉन वायलेंट। भाई हम तो कोई हिंसा भी नहीं कर रहे थे, हम तो पीसफुली काम कर रहे थे ना। ये कौन बोलता है, ये बोलते हैं JP। दोज हु वर अरेस्टेड वर नेवर ट्राइड फॉर एनी एंटी नेशनल एक्टिविटी। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था ना तो वो कोई देश विरोधी नारे लगा रहे थे, ना वो कोई गलत काम कर रहे थे, वो अपना सिंपली खिलाफ कर रहे थे, किसके, गवर्नमेंट के खिलाफ अपने प्रोटेस्ट को दिखा रहे थे। नो केसेस वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द डिटेन्स, यानी कि जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया था उनके खिलाफ कोई केस भी दर्ज नहीं किया था। द होम मिनिस्ट्री which is interested with the responsibility of monitoring the internal situation of the country also did not express any concern about the law and order in the country। जो गृह मंत्रालय था उस समय का 1975 में हमारी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट का, उसने भी हालातों को संभालने के लिए कुछ नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखा था हमारी कंट्री में आपातकाल को लगने का। द क्रिटिक सेज दैट इंदिरा गांधी मिसयूज्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन meant for saving the country to save her personal power। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि लोगों ने बोला कि इंदिरा गांधी ने अपनी गद्दी को संभालने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न का मिसयूज़ किया था। जो चीज़ थी देश को संभालने के लिए वो उन्होंने अपनी गद्दी को संभालने में लगाई थी। सो अब आपको अगर आपसे पूछें कि वाज द इमरजेंसी नेसेसरी, तो आपके 2 पॉइंट होंगे बच्चों। एक होगा कि सपोर्ट में होगा तो आपका सपोर्ट नहीं, जो बुक में सपोर्ट दिया हुआ है, और अगेंस्ट में, ठीक है। सो क्रिटिक्स प्लस सपोर्टर्स आपको आंसर पता होना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द हमारी नेक्स्ट वीडियो में।